वाह। तो चाय काल पे टीम इंडिया का स्कोर 84 फॉर 9 विकेट और इंडिया की लीड हो चुकी है 130 रन की। वाह, मतलब तुम समझ रहे हो, इस सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरा, 0 विकेट। एक ऐसे मैच में, एक ऐसी पिच में जहां पहले दिन 17 विकेट्स गिरे, वहां पे टीम इंडिया के ओपनर इतनी शानदार, इतनी संभल के खुद को अप्लाई कर रहे हैं, इतनी शानदार बैटिंग कर रहे हैं। तारीफ करना बनता है, थोड़ा सा तो बनता है, पर मैं इससे पहले बुमराह की तारीफ करूंगा। बुमराह, 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 बुमराह। वाओ, बड़ा स्पेल। मतलब कैप्टन के तौर पे टीम को इंस्पायर करना, सिर्फ टीम टॉक से नहीं, ग्राउंड पे उतर के, जमीन पे उतर के बागडोर अपने हाथों में लेना और लीड फ्रॉम द फ्रंट करना। इट्स बीन दैट सॉर्ट ऑफ स्पेल, इट्स लिटरली लाइक कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। मैं एक थोड़ा सा रेफरेंस ड्रॉ करना चाहूंगा। 2014-15 का ऑस्ट्रेलिया टूर याद करो। धोनी का पहले एडिलेड टेस्ट में ना होना, विराट कोहली का स्टेप अप कैप्टन बनना, और वो टेस्ट में विराट कोहली एडिलेड में माइटी ऑस्ट्रेलिया के सामने दोनों इनिंग में 100 मारा था, और फोर्थ इनिंग में इंडिया चेज के जीत के बहुत करीब थी। इंडिया वेंट फॉर द विन, ऑब्वियसली हम जीते नहीं थे। सो ये हल्का सा पैरेलल ड्रॉ है। इट आल्सो शोज द पर्सनालिटी ऑफ जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह द बॉलर, और इंडिया टीम इस टाइम बुमराह की ब्रिलियंस पे कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। बुमराह इज द विराट कोहली ऑफ टीम इंडिया विद द बॉल। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी, और मैं सिर्फ इतने पे ही इस डिबेट को नहीं रोकूंगा। अगर कोई एक कंप्लीट बॉलर है जो तीनों फॉर्मेट में इक्वली गुड है, जो जिसके तीनों फॉर्मेट में कमांड है, दैट हैज टू बी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह हैज टू बी इन दैट सॉर्ट ऑफ डिबेट। One of the all-time great, not just in T20, not just in one-day, not just in test, तीनों फॉर्मेट में इक्वली गुड, इक्वली इफेक्टिव, इक्वली इंपैक्टफुल अगर कोई क्रिकेटर है, नॉट जस्ट बॉलर, नॉट जस्ट बैट्समैन, एज अ क्रिकेटर बुमराह से ज्यादा इंपैक्ट, तीनों फॉर्मेट में बुमराह से ज्यादा कमांड किसी भी क्रिकेटर की इस टाइम, किसी भी प्लेयर की नहीं है। वाह मैन, मतलब हमें ये चाहिए था। 150 पे ऑल आउट होने के बाद, घर में 3-0 व्हाइट वॉश होने के बाद, इट्स टू इजी, इट्स टू इजी कि तुम बोलोगे यार क्या है, क्या हो रहा है। नीचे जाना बहुत आसान होता है जब तुम नीचे झुके हुए हो, जब कंधे झुके हो। इट्स सो इजी टू से कि बस भाई हो गया, वी आर डन, वी आर डस्टेड, हियर यू गो, 150 पे ऑल आउट हो गए, क्या चांस, क्या हो जाएगा। बट देन दिस सॉर्ट ऑफ स्पेल सिंगल हैंडली टर्निंग द टेबल अराउंड फॉर योर टीम। और यहां पे बुमराह के साथ साथ क्रेडिट डीएसपी सिराज का भी और हर्षित राणा का भी बनता है। भाई गंभीर पे कितने सवाल पहले से उठ चुके हैं। घर पे व्हाइट वॉश होने के बाद गौतम गंभीर इज ऑलरेडी अंडर इमेंस प्रेशर। तो फिर एक बड़ी सीरीज में घर से बाहर 3 लोगों का डेब्यू, हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, देवदत्त पाडिक्कल, और फिर हर्षित राणा पे तो तुम बड़ा इजीली गंभीर को सॉफ्ट टारगेट कर सकते हो। भाई देखो केकेआर का कोटा आ गया, ये हो गया, वो हो गया। सो गंभीर मतलब बहुत ब्रेव कॉल लिया है सिलेक्शन पे, डोंट फॉरगेट दैट, इट्स अ ब्रेव सिलेक्शन। एंड देन फिर हर्षित राणा का डिलीवर करना। वाह, अगर 5 विकेट बुमराह लिया है ना, तो बाकी के 5 विकेट इक्वली गुड बॉलिंग करके सिराज और हर्षित राणा लिए हैं। सो बुमराह की ब्रिलियंस दिख रही है और तारीफ बनती है करना, और मैं कर रहा हूं। लेकिन बुमराह के साथ साथ देखो बड़ा आसान है, एक एंड से प्रेशर बन रहा है, बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 5 विकेट हो भी गए हैं। लेकिन दूसरे एंड से फिर अगर तुम्हारी बॉलिंग अच्छी ना हो, दूसरा बॉलर रिदम में ना हो, तो फिर दूसरे एंड से रन लीक होते हैं। फिर बैट्समैन को प्रेशर एक एंड से बुमराह बना लेता ना, दूसरे एंड से प्रेशर ईज अप हो जाता, और फिर कोई मतलब नहीं रहता चीजों का। तो बॉलिंग इज ऑल्सो अबाउट पार्टनरशिप, जस्ट लाइक बैटिंग। और ये बॉलिंग की पार्टनरशिप 3 लोगों से मिलकर बनी, इसलिए इंडिया इस टाइम ड्राइविंग सीट में है। इट वॉज कोलेक्टिव एफर्ट, ऑब्वियसली वेल लेड बाई बुमराह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो मतलब ऑस्ट्रेलिया ने सोचे होगा यार, ऑस्ट्रेलिया मतलब थोड़ा अंदर से पछता रहा होगा भाई,
मतलब क्या पता हमने कुछ स्पिन वाली पिच बना दी होती, मतलब नेथन लाइन लेटा देता मतलब इंडियन बैट्समैन स्पिन नहीं खेल पाते भाई, और सीन के सामने तो इट्स लाइक कि फिर ऑस्ट्रेलिया खुद भी एक्सपोज हो गया है ना। इट्स लाइक स्पाइडर जो है ना वो अपने वेब में फंस गया, मकड़ी अपने जाल में फंस गई। ऑस्ट्रेलिया को लगा कि चलो यार पर्थ है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी है, पेस होगी, बाउंस होगी, उड़ा के रख देंगे, 2 दिन में मैच खत्म। वही दांव ऑस्ट्रेलिया पे उल्टा पड़ गया, बिकॉज बुमराह हैपेंड, बिकॉज इंडियाज ग्रेट बॉलिंग इन द फर्स्ट इनिंग हैपेंड, और फिर सेकंड इनिंग में आई पर्सनली थिंक, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर शायद जो सेकंड इनिंग की बॉलिंग है नई गेंद के साथ, देवर पिचिंग इट स्लाइटली फर्दर अप, कि थोड़ा फुलर लेंथ रखें, थोड़ा इंडियन बैट्समैन को टेम्प्ट करें, नई गेंद के साथ मूवमेंट होगी, इंडियन बैट्समैन पोक करेंगे, पुश करेंगे, ड्राइव करेंगे, निक होगी, विकेटें जाएंगी। नहीं, यहां पे जायसवाल और केएल राहुल की इंप्रोवाइजेशन, एडजस्टमेंट, पहली इनिंग से लेसन लर्न करना, ये जरूरी चीज है, ये इंप्लीमेंटेशन दिख रही है, ये लेसन जो लर्न किया तुमने दिख रहा है, बड़ा केयरफुल। फर्क क्या है, अब इंडिया ने इस सेशन में 84 रन बनाए बिना कोई विकेट गवाए, फर्क क्या है? क्या रातों रात पिच बदलेगी क्या एक सेशन में? क्या ये पिच ऑल ऑफ सडन बिल्कुल फ्लैट ट्रैक बन गया क्या? क्या पेस बाउंस पिच से गायब होगी क्या? नहीं, डिफरेंस इज इंप्लीमेंटेशन, इंप्रोवाइजेशन बाय इंडियन बैट्समैन। जायसवाल को नोटिस किया तुमने? जायसवाल इज प्लेइंग इट लेट विद अ सॉफ्ट हैंड, रीच आउट नहीं कर रहे बॉल की तरफ, पुश नहीं कर रहे हो बॉल की तरफ, पोक नहीं कर रहे हो, आने दे रहे हो बॉल, क्या यू प्लेइंग इट लेट अंडर योर आईज, फिर जाके कॉन्टेक्ट कर रहे हो, सॉफ्ट हैंड के साथ कर रहे हो। दैट मींस तुम्हारे एजेस लगने के, तुम्हारे निक लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, एंड इट्स बीन दैट सॉर्ट ऑफ बैटिंग फ्रॉम इंडियन बैट्समैन। कमांडेबल, एब्सोल्युटली कमांडेबल। जो गलतियों से सीखता है ना वही प्लेयर बनता है भाई। मेरी नजर यशस्वी जायसवाल पे है, 12 मैच, 1200 रन, 700 स्टैगरिंग स्टार्ट टू द टेस्ट करियर। भाई ये वो सीरीज है, डाउन अंडर जैसी सीरीज है, जहां तुमने अपने लोहा मनवाना है, जहां तुम्हें बोलना कि भाई लो ऑस्ट्रेलिया की टूर था, मैं स्टेप अप किया, मैं पैट कमिंस स्टार्क हेजलवुड की बॉलिंग के सामने 500 रन की सीरीज लगा दिया, 200 लगा दिया, इंडिया को मैच जिता दिया। भाई यहीं से लेगेसी बनती है, यहीं से तुम बड़े प्लेयर बनते हो। तो मेरी आंखें बिल्कुल, मेरी निगाहें में पहले दिन से बोल रहा हूं जायसवाल पे है, एंड इट्स गुड टू सी कि तुम इंप्रोवाइज कर रहे हो भाई, तुम पेशेंस, तुम सब्र दिखा रहे हो। टेस्ट क्रिकेट में सक्सीड होने के लिए पेशेंस चाहिए होती है भाई। बहुत प्लेयर हैं जिनके पास स्किल है, टैलेंट है, शॉट है, लेकिन टेस्ट में सक्सीड होने वाली पेशेंस, टेम्परामेंट, कंसंट्रेशन नहीं है। तो टेम्परामेंट, कंसंट्रेशन और स्किल का जो ब्लेंड बनता है ना, उससे एक टेस्ट का सक्सेसफुल क्रिकेटर, एक प्लेयर बनता है। एंड वाओ, तुम मतलब ऑस्ट्रेलिया में उनको घर में पसीने छुटा रहे हो भाई। तुम पर्थ जैसे इस आग उगलती पिच पे पैट कमिंस स्टार्क हेजलवुड के स्पेल को निकाल रहे हो, तुम उन्हें परेशान कर रहे हो, तुम उन्हें तड़फा रहे हो भाई, तुम विकेट नहीं फेंक रहे हो। इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी, एंड आई थिंक इंडिया 250 से 300 का टारगेट दे दे, मेरे हिसाब से हम इस मैच में प्रॉपर ड्राइविंग सीट पे है, और हम 250-300 की टारगेट लेके जाएंगे, ये मैच हम जीत रहे हैं। आई थिंक इंडिया should win this game from here on. We can't let the guard down. अब मैच को स्लिप होने हम नहीं दे सकते। We are in the commanding position भाई। मजा आ रहा है भाई, बहुत टाइम बाद टेस्ट क्रिकेट देखे मजा आ रहा है। It's spicy and we are making Aussie work really hard. We are pissing them off at their own backyard. इससे बेहतर टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं हो सकता भाई। मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को घर में लेटाना, परेशान करना, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है।